Hello students, welcome to our Learn India Everyday platform run by Alcaro Career Institute. As we have started our new topic as reported speech and we have discussed about their introduction as well as their some rules. So now we are going to learn some changes according to the pronoun and some normal changes that occur during the conversion of reported speeches. So now start. देखिए मैंने आपको बच्चों पहले की वीडियो में ये डिक्लेयर कर दिया था, पहले ही बता दिया था कि जो आपके रिपोर्टेड स्पीच में मेन चेंजेस आते हैं वो आते हैं आपके प्रोनाउन में और आपके टेंस में। तो उसके अकॉर्डिंग आपके जो सब्जेक्ट होता है या जो स्पीकर होता है वो उसमें क्या चेंजेस आते हैं, उस पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये हम डिस्कस करेंगे। वो कौन से पर्सन्स में किससे कन्वर्ट हो जाता है, किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये भी हम पता करेंगे। देखिए पहला है सम चेंजेस टू कंसिडर्ड अकॉर्डिंग टू द प्रोनाउन। प्रोनाउन के अकॉर्डिंग या उसके रेस्पेक्ट में क्या चेंजेस आते हैं ये हम देखेंगे। फर्स्ट पर्सन आपको पता है, जो अपने बारे में या खुद से जो चीजें बोलते हैं वो फर्स्ट पर्सन होते हैं। आई, माई, वी, आर, ये इसके वर्ड होते हैं फर्स्ट पर्सन के, आपको याद होगा अगर आपने अच्छे से पढ़ा था हमारा प्रोनाउन सेक्शन। चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। अब आपको रिपोर्टिंग वर्ब याद है कि मैंने रिपोर्टिंग वर्ब बताई थी, जो इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा से पहले वाले जो पार्ट होता है वो होता है आपका रिपोर्टिंग वर्ब और जो उसके बाद वाला पार्ट होता है वो होता है रिपोर्टिंग स्पीच। तो जो रिपोर्टिंग वर्ब होगी उसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपका फर्स्ट पर्सन चेंज होता है, ठीक है। उसका सब्जेक्ट जो होता है, जो स्पीकर होता है, उसके अकॉर्डिंग आपका फर्स्ट पर्सन चेंज होता है। वहीं अगर हम बात करें सेकंड पर्सन यू और योर्स की, तो ये चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब आप ये सोचोगे कि मैम अभी तक आपने रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट तो बताया नहीं है, तो बच्चों वो अभी हम नीचे के एग्जाम्पल्स में समझ लेंगे। अभी आप कंफ्यूज मत होइए, अभी आप बस इतना समझिए रिपोर्टिंग वर्ब में भी उसका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों होता है। डिपेंड करता है कि कौन से सेंटेंस में आपका ऑब्जेक्ट प्लेस है, कौन से सेंटेंस में मिसिंग है, ठीक है। जो थर्ड पर्सन होता है बच्चों उसमें कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है। लेकिन ये जो लास्ट रूल है ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कि अगर आपके रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट मेंशन नहीं होता है देन इन दिस केस यू विल ऑलवेज कन्वर्ट फर्स्ट पर्सन इनटू थर्ड पर्सन। आप इस केस में क्या करेंगे, फर्स्ट पर्सन को थर्ड पर्सन में कन्वर्ट कर देंगे। कब? जब आपके रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट मेंशन नहीं होगा, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट क्या होता है ये हम एग्जाम्पल्स में देखते हैं, बट उससे पहले हम कुछ रूल्स देख लेते हैं, कॉमन से रूल्स फॉर चेंजिंग सिंपल डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। सिंपल डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम कन्वर्ट करते हैं बच्चों, तो जो सिंपल्स कुछ उसके रूल्स होते हैं, जो कॉमन और मैंडेटरी रूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, देखिए। रिमूव सेपरेटिंग कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा एंड यूज द कनेक्टर दैट व्हेन देयर इज नो ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस। आप क्या करते हैं, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके लास्ट की वीडियो में, कि जब आप डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच पे आते हैं बच्चों, तब आप किसको रिमूव करते हैं, कॉमा को रिमूव करते हैं, इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करते हैं और उसकी जगह दैट कनेक्टर जो होते हैं, जो दो फ्रेजेस, सेंटेंसेस, क्लॉजेस को ज्वाइन करते हैं। तो यहाँ पर कनेक्टर कौन सा है, दैट कनेक्टर है जो आपके रिपोर्टिंग स्पीच को और रिपोर्टिंग वर्ब को कनेक्ट कर रहा है। आप दैट कनेक्टर का यूज कब करेंगे, जब कोई ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं होगा सेंटेंस में। वैसे तो आपका अगर ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होता है तो भी आपका दैट कनेक्टर यूज होता है, पर बच्चों कई बार क्या होते हैं, जो आपके सेंटेंस टाइप्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग आपके कनेक्टर जो होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात करो आपके इंटेरोगेटिव की, तो इंटेरोगेटिव में इफ वेदर आ जाता है कई बार। उसके अलावा जो आपके इम्पेरेटिव होते हैं उसमें टू आ जाता है। तो कनेक्टर चेंज होते रहते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है कि उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है या नहीं है। चलिए आइए अब हम एग्जाम्पल को देखते हैं। ही सेड माई टीचर इज हाईली एजुकेटेड। मेरी जो टीचर है वो क्या है, हाईली एजुकेटेड है। अब यहाँ पर देखिए बच्चों क्या हो रहा है कि आपको सबसे पहले जो बात नोटिस करनी है वो क्या करनी है कि ये तो है आपका रिपोर्टिंग वर्ब और अदर देन जो ये रिमेनिंग पार्ट है वो है रिपोर्टिंग स्पीच।
अब इसमें भी हमें गौर करना है, इसमें भी हमें ध्यान रखना है कि इसमें सब्जेक्ट मेंशन है, इसमें रिपोर्टिंग वर्ब मेंशन्ड है, बट इसमें ऑब्जेक्ट मिसिंग है कि आखिर में वो बोला किसको जा रहे हैं, वो वर्ड्स वो मिसिंग है। उसके बाद जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो जो कौन से सेंटेंस टाइप में है या कौन से टेंस में, ये भी हमें देखना है। माई टीचर इज हाईली एजुकेटेड, इसका यूज हो रहा है तो कौन सा टेंस हुआ, सिंपल प्रेजेंट टेंस हुआ। और जो टाइप ऑफ सेंटेंस है वो कौन सा है, असर्टिव सेंटेंस है। अब जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे आपके इनडायरेक्ट स्पीच में तो हम क्या करेंगे, ही सेड दैट, अकॉर्डिंग टू द रूल आपने कॉमा रिमूव किया, आपने इन्वर्टेड कॉमा रिमूव किया, क्या ऐड कर दिया, दैट कनेक्टर ऐड कर दिया। दैट हिज टीचर वाज हाईली एजुकेटेड, कि उसकी जो टीचर है वो क्या है, हाईली एजुकेटेड है। अब आप इस चीज में अपना ये लास्ट रूल देखिए, मैंने बताया था ना कि अगर आपके रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट मिसिंग होगा तो आप फर्स्ट पर्सन को कन्वर्ट कर देते हो थर्ड पर्सन में। यहां पर माई क्या था, फर्स्ट पर्सन था, पर रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट मिसिंग था तो आपने क्या कर दिया, माई को हिस कर दिया, जो कि क्या होता है, थर्ड पर्सन होता है। तो ये रूल अब क्या कह रहा है आपको कि आपने चेंजेस किसके अकॉर्डिंग किए, प्रोनाउन के अकॉर्डिंग भी किए और आपने कनेक्टर भी ऐड कर दिया, उसके अकॉर्डिंग हुए। लास्ट जो इसमें रूल चेंजिंग होगा वो होगा टेंस का चेंज, क्योंकि मैंने आपको बताया था बच्चों जिस टाइम पे डायरेक्ट स्पीच बोली जाती है वो एक अलग टाइम होता है, जब उसको इनडायरेक्ट में आप कन्वे करते हो तब वो एक अलग टाइम होता है। तो ये जब कन्वे हुआ तब वो सिंपल प्रेजेंट टेंस था, जब ये कन्वे हुआ तो वो सिंपल पास्ट में चला गया। देखो इसकी जगह वॉज आ रहा है, he said that his teacher was highly educated। तो ये तो था हमारा पहला रूल। दूसरा रूल हमको कहता है the reporting verb said becomes told along with the subject and the connector that when it is followed by an object। अभी ऊपर वाले एग्जाम्पल में या ऊपर वाले रूल में आपका कोई ऑब्जेक्ट नहीं था, बट अगर इन केस आपके रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट आ जाता है तो आपका जो सेड होता है, जो सेड रिपोर्टिंग वर्ब होता है वो चेंज हो जाता है टोल्ड में, और उसके साथ दैट कनेक्टर ऐड होके उस स्पीच को कंप्लीट करता है। इसको भी अच्छे से समझते हैं कैसे। ही सेड टू मी, अब देखो दोनों में फर्क आ गया। यहां पर क्या था, सिर्फ सेड था, यहां पर कोई आपके पास ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं था, बट यहां पर मी एज अ ऑब्जेक्ट वर्क कर रहा है, ठीक है। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा आई विल गो टू द पार्टी, मैं पार्टी में जाऊंगा। अब यहां पर क्या है, आपका कौन सा टेंस में है, फ्यूचर टेंस में है, और आपका जो सेंटेंस टाइप है वो वही है, असर्टिव या अफर्मेटिव, आप जो भी बोलते हैं वो। उसके बाद जब आप इसको इनडायरेक्ट में चेंज करोगे तो देखो क्या हो जाएगा, ही टोल्ड मी, क्योंकि यहां पर ये रूल हमको ये कह रहा है कि अगर आपका ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है तो आपका सेड जो है वो टोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां पर हमारा ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है तो ये क्या हो जाएगा, ही टोल्ड मी दैट ही वुड गो टू द पार्टी। अब जो विल है वो किस में चेंज हो गया, वुड में चेंज हो गया। आई जो है वो किस में चेंज हो गया, ही में चेंज हो गया। ही टोल्ड मी दैट ही वुड गो टू द पार्टी। तो ये हमारे कुछ ऐसे रूल्स थे जो क्या आपके यूज होते हैं किसमें। सो बच्चों ये हमारे कुछ ऐसे रूल्स थे जो यूज होते हैं आपके इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच में। ये आपको याद रखने हैं अच्छे से। वैसे तो ये बहुत ही बेसिक से रूल होते हैं दो, बट ये फिर भी बहुत ही मैंडेटरी होते हैं। इनके बिना हम कभी भी डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में नहीं जाते हैं, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं, एक भी कॉमा या इन्वर्टेड कॉमा हम रिप्लेस या रिमूव करना भूल जाते हैं, तो वो स्पीच हमेशा इनडायरेक्ट में कभी होगी ही नहीं, वो आपके डायरेक्ट में ही रहेगी। तो ये पॉइंट्स हैं कुछ जो आपको याद रखने हैं। आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हुए होंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।